तेरे प्यार में दिल हार के मैं प्रैक्टिस कहूंगी कर। तुम किसी भी दफा ट्राई नहीं करो। आर्ट को इज्जत नहीं दी जाती। The fresh content that we have, तू मेरी जिंदगी है। पहले लड़की को मोहब्बत नहीं होगी, वो लड़के को- बिरयानी वाला ही स्टाइल हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हानिया ने एज अ चैलेंज लिया कि वो बिगड़े हुए लड़के को सुधारेगी। हाँ, ये उनका रियल लाइफ में भी किया है और अब उन्होंने ड्रामों में भी शुरू कर दिया है। साइबर ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। हाँ इलॉन जी, मस्क हाँ अपने जी। स्टॉक पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये क्या। हर ड्रामे में ना एक बदतमीज फैमिली के अंदर एक बहुत ही नमाजी परहेजगार दादी मौजूद है। वो केन सिस्टर्स जो है ना, मुझे तो ऐसी। बिल्कुल नहीं पसंद यार। आप लोग इंडस्ट्री छोड़ दो। कभी कुकिंग की शौक है? मैं इस काबिल नहीं हूँ। हम एक अलग लॉन्च कर देना, जजेस बिठाने 2-3, जो उनका दिल चाहेगा शक्ल देख के पास कर देंगे उनको। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया क्या गवाया, तुझको चाहा तुझ बाबर काफी है, काफी है। बस हाँ काफी अभी है। तो ऑडिशन। नहीं, हमने काफी माशाल्लाह से टॉर्चर मिला हमारे कानों अच्छा। को। मुझे लगता है ई चालान के बाद एक ई म्यूजिक चालान भी बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल क्या बिल्कुल। तो तुम लोग जैसे लोगों पे जारी करना चाहिए फॉर टॉर्चरिंग अस। लेकिन ये बोलिए और कि होंगे ऐसे। वैसे मैं कहना चाहती थी कि तुम अगली दफा ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहूंगी कर। तुम किसी भी दफा ट्राई नहीं करो। ओके जी, अब हम बाकायदा आगाज करते हैं अपनी आज के एपिसोड का। सो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक। और मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं हूं नम्रा, और मैं काशिफ। एंड टुगेदर वी आर The Popcorn Panel. पैनल। तो जनाब, आज के एपिसोड में हम वही अपने जो है अमेजिंग किस्म के जो टॉक ऑफ द टाउन ड्रामास हैं उनको लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम पाकिस्तान आइडल जो कि एक रियलिटी म्यूजिकल शो है उसको भी लेकर आए बिल्कुल। हैं, और बहुत कुछ है इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है द पॉपकॉर्न ड्रामा। क्या लिस्ट है भाई, खतरनाक या लाइक? आज के लिए हमारी बड़ी है ना। अब्दुल्ला, आप पिछली एपिसोड में मिसिंग थे, तो मंटो रैप अप हो चुका है। मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। तेरा बहुत अच्छा हुआ। शुक्र। जी जी। मंटो वहां से रैप अप होके हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, तो गाइस बस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मंटो आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक नया ड्रामा ऐड ऑन हुआ है, कौन सा? हानिया का। और अच्छा वो साइबर ट्रक वाला। अरे यार, यस, इस पे इतनी मीम्स एंड आई एम लविंग इट। मैंने ड्रामा नहीं देखा लेकिन कोई जबरदस्त किस्म की मीम्स है यार। आई गेस ये ड्रामा बना ही मीम्स के लिए। मीम्स के लिए है। Yes. साइबर ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। हाँ इलॉन जी, मस्क हाँ अपने जी। स्टॉक पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये क्या। जिस चीज के लिए डिजाइन नहीं हुई वो चीजें हो रही हैं। चल क्या रही नहीं मैं है। इस पे बताती हम हूँ, बात करते हैं। हम शुरू करते हैं। पहला ड्रामा जो आज का हमारा है, द फ्रेश कंटेंट दैट वी हैव इन टुडेज एपिसोड इज मेरी जिंदगी है तू, जो कि बड़ा ही हैपनिंग ड्रामा है। और इसमें हमारे साथ हानिया है और हमारे साथ दी हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन। क्या नाम? बिलाल अब्बास। तो मैं बताती हूँ कि सीन क्या है कि ड्रामा की 2 एपिसोड्स जो है वो ऑन एयर जा चुकी हैं। तो इन एपिसोड्स में हुआ ये है कि जी ये एक बिगड़े हुए लड़के हैं, और जो राइटर को हमारे कुछ नहीं मिलता, तो वो सारे लड़कों की जो बैक स्टोरी है वो एक ही जैसी होती है। बिगड़ा हुआ लड़का बिगड़ा हुआ क्यों? क्योंकि उसके मम्मी माँ बाप। डैडी इश्यूज है, और क्या हो सकता है। उसका अपना तो कोई है नहीं, वो तो अभी बेबी है ना, वो अभी तक डायपर पहनता है, तो मम्मी डैडी के इश्यूज वो अभी तक कैरी ऑन कर रहा है। खैर, तो वो बिगड़े हुए हैं, लड़कियों को डेट वेट करते हैं, लेकिन ही इज लीस्ट बॉदर्ड, बदतमीज है, रूड है, और जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो उसके अंदर मौजूद है। इस लड़के की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका पास्ट दिखाया गया है कि शायद उन दोनों में कुछ था पहले, लेकिन अब कुछ नहीं है। बट द गर्ल इज रियली हॉट, और आपको ज्यादा पसंद आ रही है? मुझे अच्छी लगी है। शम्मून अब्बासी उनके अब्बा बने हुए हैं, और मजे की बात यह है कि शम्मून अब्बासी की रियल एक्स वाइफ जो हैं जवेरिया अब्बासी, वो हानिया की अम्मा बनी हुई हैं। अरे वाह, ओह। फैमिली हाँ फैमिली के अंदर है। हाँ, तो ये फिर तो ये बड़ा- होता ये है कि जनाब ये कास्टिंग में गेम चल रहा है भाई। ये जो है लड़की जो है ये बड़ी ही सेल्फ मेड है, और ये बड़ी इसके प्रिंसिपल्स हैं। और इसके भाई को जो है वो लड़का जो है वो हीरो जो हमारा है वो कूट डालता है। तो वो लड़की कहती है मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, और भाई बता भी देता है कि जी साइबर ट्रक से मेरी टक्कर हुई थी, ओह। और हानिया को एक जगह कराची मेरी में वो टक्कर हो, मैं बोलूं मैं लकी हूँ कि मेरी साइबर ट्रक से टक्कर हुई है।
जो रीइंबर्समेंट मुझे उससे मिलेगी ना, वो मैं शायद नई गाड़ी ले लूं मैं उससे। तो खैर हानिया को एक जगह वो साइबर ट्रक मिल जाता है और वो उसकी टायर पंचर कर देती है। कैसे? टायर पंचर कैसे? वो जेमिनाई से पूछती है, एआई से, कि हाउ टू डिस्ट्रॉय साइबर ट्रक। थ्रू आउट द, मतलब पूरी दुनिया में, और जब पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जब भी कोई अमीर ज्यादा दिखाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा भी होता है, तो ब्लैक या व्हाइट कोई प्राडो शराडो, हाँ साइबर ट्रक लाइक पाकिस्तान के अंदर शायद एक या दो, एक ही है जो मुझे पता है, उसको वहां डालने की क्या जरूरत नहीं थी? यार, उसको एक्चुअली उसका जो कैलिबर दिखाया, स्टैचर दिखाया ना लड़के का, वो हवा बहुत देखिए अमीर देखिए, दिखाया। ड्रामा जो है ना साइबर ट्रक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सही है, लेकिन गरीब से गरीब भी होगा ना, उसको पता है प्राडो अमीर के पास है, But that's बिल्कुल। fine, that's सही है, fine, तो जब हम- आपको वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनानी है ना। एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू But I think देखने के लिए। इस साइबर ट्रक के डालने की वजह से दिस ट्रेलर एंड द ड्रामा बिकेम टॉक ऑफ द टाउन। गुड Definitely. मार्केटिंग इसी वजह से मीम भी बने, इसी वजह से मीम भी बने। They Good thought यार, about the good. meme. लेकिन एपिसोड्स की बात करते हैं कि हुआ क्या। भाई तो लड़की जो है ना, लड़के का टायर पंचर करके और कहती है मैंने किया, और चली जाती है। अगले दिन जो है लड़की के अब्बा उनको नई गाड़ी ऑल्टो गिफ्ट करते हैं और वो बड़ी मजे खुश होती है। रात को अब्बा को कुछ हार्ट अटैक टाइप की चीज होती है, जैसे ही वो घर से निकलती है ना, तो बिलाल अब्बास सामने खड़े हुए होते हैं और उनकी गाड़ी को उन्होंने जला दिया होता है। और वो अच्छा ट्विस्ट था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अच्छा बदला लेगा ये अक्खड़ लड़का, लेकिन कैसे लेगा भाई, इसने तो गाड़ी ही जलाती, ब्रांड न्यू गाड़ी जल चुकी है। और ये सब स्टंट होते हैं कि ये क्या हो, पूरी गाड़ी जल रही, गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है नाजरीन, लेकिन वो बिलाल अब्बास भी खड़े, पूरी फैमिली भी ऑडियंस बन के खड़ी है। ऑरा फार्मिंग बहुत बाप जरूरी को है। चलो बाप बीमार था, उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भाई को कुछ गुस्सा नहीं आया, तैश नहीं आया। लड़की जाती है आगे लड़ने के लिए और लड़के को एक चमाट लगा देती है और लड़के के पीछे वायलिन बजने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, दुपट्टे और साड़ियां उड़ने लगती हैं। तो खैर इतना अक्खड़ लड़का जिसको लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो अचानक से थप्पड़ खा के उनको उससे इन्फेक्चुएशन हो गई है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है कि उसको अपनी जो है ना गलती का एहसास भी होता है, तो वो हॉस्पिटल जाके उन्हें ब्रांड न्यू गाड़ी जो कि 4 मिलियन की वो खरीद रहे हैं, एक छोटी सी डब्बा गाड़ी, और फौरन उसके अंदर कितना अच्छा सीन था कि मुझे आज ही चाहिए, मैं ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे आज ही चाहिए, वाह भाई, ऐसा यार। ऐसा लेकिन भाई। दूसरी ही एपिसोड में लड़के को लड़की से मोहब्बत होगी। यार ये क्या है, ये इतनी क्या हो जल्दी रहा है क्यों यार, यार? ये क्या है? थोड़ा सा खींचो तो सही यार। चले अभी देखते हैं आगे के एपिसोड में होता क्या है। वैसे हर ड्रामे में ना एक बदतमीज फैमिली के अंदर एक बहुत ही नमाजी परहेजगार दादी मौजूद है। यही चीज जो है वो शायद पसंद नहीं भी हो रही, कैसे हो रहा है? वो शायद हर जगह ही होता है, उन्हीं की वजह से हम लोग सारे चल रहे होते हैं, उन्हीं की दुआओं की वजह से दुआओं चल की रहा है वजह से सब चल रहे कुछ। होते हैं। आपको क्या लगता है स्टोरी का? मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ना लड़का उसके पीछे पड़ा रहेगा और लड़की भाव नहीं देगी। लड़की भाव नहीं देगी, लेकिन कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगी कि लड़की Circumstances मजबूर हो नहीं, वो जाएगी। ऐसा या तो किसी गरीब को खाना खिला देगा बहुत दिल से, या किसी को ऐसी भाई कोई वो चीज तो कर देगा, establish हो वो चुका है ना कि एकदम वो रुक ऐसा है ही जाएगा, नहीं करने वाला। नहीं moment नहीं, रुक जाएगा। लड़की का कोई ऐसा मोमेंट आएगा जैसे हम तुम में था ना, वो कभी मैं कभी तुम, जो भी ड्रामा था उनका, तो उसमें भी एक मोमेंट आया था लड़की को ना चाहते हुए भी रिलक्टेंटली लड़के से शादी करनी पड़ती है, और ये जी जनाब मिलेंगे। So- लेकिन हानिया की मुझे एक्टिंग मजे की लग रही है। आज की न्यू एज लड़की बनी हुई है तो मजेदार एक्टिंग करिए। बिलाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इतने बेशरम लड़के बने हुए कि उनको सामने से लोग बोलते हैं कि आप जी बदतमीज हो, कहते हैं हाँ मुझे पता है। चलो लेट्स सी कि अगले एपिसोड्स में क्या होता है। हाँ, ओके, तो ये तो था हमारा चलो। 2 एपिसोड्स का जो इसका प्रेडिक्शन है। हम मूव ऑन करते हैं अपने अगला ड्रामा। दूसरे ड्रामे की तरफ, जो कि है जमा तकसीम। नाइस। जमा तकसीम इज गोइंग स्ट्रॉन्ग और जनाब सोशल मीडिया पे छाया हुआ है फॉर ऑल द राइट रीजंस। डेफिनेटली। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, कहानी इतनी मजे की हो गई है कि अब यार आई लव द कैस के फैक्ट, माँ आई बाप, लव द फैक्ट कि दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स एक ही घर में आ गए हाँ, हैं। हाँ। अब उनका कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, उनकी लड़ाइयां दिख रही हैं, उनके प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि भाई लड़की के माँ बाप हैं, लड़के के माँ बाप हैं, टकराव और- हो रहा और है, एक- कैसे और रहेंगे। एक एज ओल्ड ट्रेडिशन जो कि Yes. पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसको एड्रेस किया गया है कि जी लड़के के माँ बाप तो बड़े धड़ल्ले से लड़के के घर में बिल्कुल। रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है कि लड़की लड़की के माँ के बाप माँ-बाप आके आके रहें। तो इस पे पूरा सोशल मीडिया जो है यूनाइट हो गया है और वो कह रहा है कि लैला की मामा के तो सब फैन हो गए, तजीन नो हुसैन। डाउट। अभी तक तो आप डिप्रेशन में चल रही थी कि ओहो आपकी जॉब चली गई है, लेकिन अब आपने जो आपको अपनी जिंदगी का जबान मकसद खोली मिल है, गया है, अब अब जिंदगी का जो- मकसद मिला है। अब जो आपने अपनी जबान खोली है ना, मजा ही आ गया कि यार आई थिंक शी इज वन सेम Yes. कैरेक्टर इन द एंटायर ड्रामा। ऐसी अकलमंद माँ की इतनी बेवकूफ बेटी कैसे हो सकती है? आई एम रियली नॉट लाइकिंग वाइस वर्सा ही होता है, अगर माँ बेवकूफ है तो बेटी बहुत तेज होती है, नहीं बेटी नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं माँ होता, ऐसा नहीं बेटी इज होता। ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मदर। और Yes. इतनी I disagree. इतनी यूनिक वो इतने रिश्ते नहीं देखे ना अभी तक आपने, जब देखोगे पता वो जो चलेगा। इतनी एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से आई है, लेकिन जब उसको कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो ना मावरा एक्टिंग पता है कैसे कर रही है? कुकू
गो गो ओ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ओ मैं तो डिसीजन, आई एम सॉरी मावरा, आई एम नॉट लाइकिंग योर ये एक्टिंग। केन सिस्टर्स जो है ना, मुझे तो ऐसी बिल्कुल नहीं पसंद है ना। प्लीज प्लीज यार, आप लोग है। छोड़ दो ना, आप लोग इंडस्ट्री छोड़ दो, I do नए not लोगों like को आने दो। I do thank you. not like the character because she has no stance of her own. She is acting like a baby, जबकि करती वो अपनी फिलिंग मनमर्जी है। एक्टिंग कर रही है, लाइक शी इज अ हाँ, साइड हाँ, कैरेक्टर, हाँ। वो वाली बात। तो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में डिबेट शुरू हो गई कि भाई लड़कियों के माँ बाप को वो राइट्स नहीं रह क्यों नहीं है सकते? भाई, है ना। और बाकी भी बहुत अच्छा चल रहा है गाइस। क्या चल रहा है भाइयों की बड़े जिंदगी में, भाई क्या चल रहा की है? जिंदगी में भी बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आ गई कि बेटा जो है वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है और किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट उसका कजन उससे मिलने आता है तो वो उसको भी भगा देता है बहुत गलत समझ के उसको। और वो जो अब्बा हुजूर है उनके, वो कोई प्लॉट लेने के चक्करों में, लेकिन उनका प्लॉट अब्बा हुजूर प्लॉट लेकिन हमें लगेगा लेकिन उनका जो है ना कोई दोस्त उन्हें डिसीव करेगा और वो बुरे हालात में आ जाएंगे होना यही है, financially। क्योंकि बड़ा लगता नहीं है इतना अच्छा कि ऐसे अच्छे फैसले ले सकते और हैं। दूसरा ये कि जो बीच वाले भाई हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी बेगम जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड है। और इनफैक्ट मुझे एक चीज बुरी लगी इन एपिसोड्स में कि उनकी बेगम जो है ना खुद मुंह से बोल देती है कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ और हमें जो है ना माँ बाप की बदुआएं लेके बाहर आए हैं घर से, हमने उनकी नाफरमानी की तो हमें खैर आई वापस गेस जाना इन्होंने चाहिए। अगेन पर्सपेक्टिव भी तो नो दिखाना है नो, ना। तुम ये समझो ना, देखो ये तो वो भाई था और ये वो भाभी थे जो जिनका पूरा राइट था इस घर से निकलने का, क्योंकि इनके बिल्कुल। साथ ज्यादती भी हो रही थी, बिजनेस का कोई सी नहीं था बेचारे को। और होता ही है, सोसाइटी के इसको- अंदर होता ही है ना कि ज्यादती हो रही होती है, लेकिन but बाजू का still they लोग are होते going हैं कि out. जब ज्यादती हो रही है, कुछ भी हो रही है, समटाइम्स दे रियलाइज कि नहीं यार, नो नो, बट बुराइयों के साथ साथ तुम्हें पॉइंट कुछ सुनो मेरे, अच्छाइयां भी होती हैं। मेरे आप पॉइंट लॉन्गर विजन देखते हो ना। सुनो सुनो मेरे पॉइंट सुनो। आदमी के साथ यानी कि भाई के साथ तो बिजनेस में ज्यादती हो रही है कि वो पूरा बिजनेस बड़े भाई के नाम कर दिया। वो बेचारे को एम्प्लॉय की भी हैसियत नहीं है अपने बिल्कुल। बिजनेस में। बेगम के साथ ये ज्यादती हो रही है कि बड़ी भाभी उनसे काम पे काम कराती है, उनकी बेटी उस घर में हरास हुई है। सो उनका तो बनता ही नहीं है ये डायलॉग बोलना कि valid. हमें वापस जाना चलो, चाहिए। fair तो ये enough. मुझे In वीक that लगा sense- थोड़ा। अच्छा जो कैस है, अब कैस बड़ा बेचारा ना ऐसी पोजीशन में आ गया है क्योंकि अब वो अपने सास ससुर को भी कुछ नहीं कह सकता और वो अपने माँ बाप माँ-बाप के को माँ तो बाप कुछ काफी कह ही नहीं रूड बोल एक्ट कर सकता रहे है। हैं। बाय द वे जावेद शेख साहब के कैरेक्टर ने अपने जो है समधी को, जो कि दीपक परवानी प्ले कर रहे हैं, उनको नमाज का ताना दे दिया, विच इज वेरी पर्सनल अटैक। तो बिल्कुल। अभी जो एपिसोड्स आई हैं ना उसमें एक ओल्ड स्कूल मेंटालिटी Thinking. दिखाई गई है और वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो लेकिन अच्छा मजेदार ना टाकरा शुरू हुआ है दोनों पेरेंट्स चलो का। लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या हाँ, होता है। अगला ड्रामा हाँ। क्या है वो हमारा? तो हमारे तीसरे ड्रामे की तरफ हम चलते हैं जो कि है केस नंबर नंबर 9। यार केस नूरुल नंबर हसन 9 ने क्या एक्टिंग करी है इस दफा भी। बाय द वे केस नंबर 9 एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग Strong. चल रहा है एंड यू आर वेरी राइट के इन 2 एपिसोड्स के जो हीरो निकल कर आए हैं यस वो नूरुल हसन साहब है। He had the biggest acting. chunk of Good you know acting. lion's share on the screen and what an acting। मैंने तो उनको पिछली दफा भी कहा है कि नूरुल हसन साहब you're doing जबरदस्त great। हैं। तो लेकिन एक चीज मुझे इस ड्रामे से अब थोड़ी सी ना हो रही है, मैं इतनी ज्यादा इंक्विजिटिव हूँ, क्यूरियस हूँ टू नो कि यार ये होगा केस क्या? कैसे सबा कमर के ना हक में यही बैठेगा। that's I guess the ये quality build up of a good करते जा रहे drama हैं। ना, that's the लेकिन quality of a नहीं good हो drama। रहा। ये अब्दुल्ला बिल्डअप नहीं कर रहे हैं आई गेस। अब्दुल्ला नहीं हो नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है, हमें देखो मैं पहले बुराई बताती हूँ अच्छाई भी बताती हूँ कि हो क्या रहा है कि ना अब जो ओपोनेंट वकील है ना वो भी कोई एविडेंस नहीं Evidence पेश ला कर रहा, दिया। वो सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहा है। इन एपिसोड्स में दिखाया कि सबा कमर की फैमिली विटनेस बॉक्स में आके विटनेस करती है, वो उसको जो है ना बदतमीजी उनसे कर रहे हैं, लेकिन कोई इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन उसके पास भी प्रूफ नहीं है, दोनों पार्टीज के पास प्रूफ नहीं है। अच्छा फिर इन्होंने ये इस तरह उसको प्लॉट कर रहे हैं कि अचानक से दोनों पार्टीज का प्रूफ नहीं है एंड अचानक से एक प्रूफ जो है वो पॉप आउट हो जाएगा आउट ऑफ द स्टोरी। कोई ऐसा कोई विटनेस हो जो पहले एग्री नहीं कर रहा हो, वो तो लेकिन वो होना चाहिए। अचानक से आ जाए वो कि तो- यार अब मैं करूंगा। हाँ। तो इस तरह की चीजें हम लोग, और जो ना ये ड्रामा की एक गुड क्वालिटी यही है कि यू डोंट नो कि अब क्या होने वाला है। अच्छा और इसमें ये तो मैंने बुराई की कि मुझे ना बहुत लग रहा है कि यार ठीक है ये इल्जाम तराशी से, मुझे एविडेंस दो एज एन ऑडियंस। आई वांट टू नो एविडेंस चाहिए। एविडेंस चाहिए मुझे। एग्जैक्टली दैट्स अच्छाई द है, वे दे फॉल्ट आर ग्रैबिंग यू एविडेंस ना। फेक एविडेंसेस हो, दिखाएं कुछ अच्छा बताएं। अच्छाई क्या है कि मुझे इस एपिसोड में भी एक नई इन्फॉर्मेशन मिली हमारे लीगल सिस्टम की, और दूसरा ये कि अच्छा इसमें एक चीज है, इफ यू रिमेंबर वाचिंग, सबा कमर पैसे मांगती है यार। यार वो बहुत गलत दैट हो वाज अ गया। टर्न ऑफ। That was That was a turn off. क्योंकि लास्ट टाइम एसन जो हमारे पैनल पर होते हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी और हम दोनों अग्री नहीं कर रहे थे। यस हमने क्योंकि कैरेक्टर नहीं है सबा कमर का सबा ऐसा। कमर का ऐसा नहीं है। बाय द वे हसन गोट हेड ऑफ मार्केटिंग ऐसा एक पोजीशन होता है जिसके पास अच्छी ठीक ठाक तनख्वाह होती है, जिसकी बिल्कुल। सेविंग्स भी हो रही होती है, तो आप अचानक से इतने गरीब नहीं हो सकते, थोड़ा सा यहाँ True. फ्लो है। बाकी जो उनके एक्स हस्बैंड ने वो ऑफिस में आ तो गए लेकिन ऐसा लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है किया उन्होंने। नहीं है। दो उन्होंने रोहित की कॉन्वर्सेशन सुनी है लेकिन उससे भी उन्हें कोई खास अंदाजा हुआ नहीं है। एक चीज और मैं बताती हूँ इस ड्रामे की अच्छाई,
जो ये आमना शेख कैरेक्टर प्ले करी है सबा कमर की लॉयर का, मुझे बड़ा अच्छा एक डिटेलिंग नजर आई कि आमना शेख जब वो केस पढ़ रही इन्वेस्टिगेट होती है करवा रही है। तो वो जो है क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करती है टाइमर लगा के। अब ये बड़ी अच्छी राइटर ने डिटेल की है। दिस मींस ये जो लॉयर है ये अपने हर टास्क को ना Timing एक करती है। डेडलाइन देती है कि मुझे इसमें कंप्लीट करना है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ये अपने केस में भी यही डिटेल्स करेगी। जो है ना, डिटेल्स आपको उसमें और इंटरेस्ट दिलवाती है हाँ। कि बिल्कुल। लाइक आई वांट टू गेट इनटू दिस ड्रामा, मुझे फील करना है कि व्हाट इज इन द एक्चुअल लाइफ ऑफ दिस ड्रामा ना। अगर इस सिचुएशन में मतलब वो ऐसा फील कराते हैं व्यूअर को कि मैं एक्चुअली कटहरी में खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल। एक्चुअली कोर्ट रूम में खड़ा हूँ एंड दिस इज हैपनिंग एंड एवरीथिंग, गुड कैमरा एंगल्स, यार बहुत जबरदस्त डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज वेरी ये तो सारी वो वैनिटी चीजें जिसका हम ऑलरेडी ही तारीफ कर चुके हैं। लेकिन आमना शेख का कैरेक्टर एक और नई चीज लेकर आया है इस एपिसोड में कि वो अपने एक असिस्टेंट को टास्क देती है कि जो फैसल कुरैशी के घर में एक मुलाजिम है, वो कहती है ये लो और इसके गांव जाओ और इसकी सारी रिसर्च करो तो यहाँ से कोई क्लू मिल सकता है बॉयज। देखा And this मैं is बोला actually आपको, good way to do कुछ भी it. प्रूफ मिल सकता है। तो वैसे तो रोहित पलटेगा, अल्टीमेटली वो पलटेगा। Ultimately यही होना है, पलटेगा और यार, वो मैंने पलटना पहले चाहिए एपिसोड उसे। में बोला जाके दोबारा देखो, हाँ। मैंने बोला है रोहित लेकिन पलटेगा। अच्छा ड्रामा जा रहा है, हमें क्रिएटिव चीजें देखने को मिल रही है। अब आते हैं थोड़े कम लेवल वाले अब ड्रामों हम पे। चलते हैं, स्ट्रॉन्ग से नीचे आ गए हम लोग। अब हम चलते हैं Okay. बिरयानी AKA अरे च्युइंग gum। गम। मैंने इस ड्रामे का नाम बदल दिया गाइस, ये ड्रामा बिरयानी नहीं है। ये अब अब तक ये कहलाएगा ड्रामा chewing च्युइंग गम gum। है, वो गंदी च्युइंग गम जो अपना फ्लेवर खत्म कर चुकी है। अब हमें डस्टबिन नहीं मिल रहा है इसे थूकने का, क्या करें? देखना भी है और दिल भी नहीं चाह रहा। इस पूरे एपिसोड में मैं जल्दी क्विकली रैप अप करती हूँ बिल्कुल, गाइस। बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ, ये मंटो से भी आगे की रेपिटेशन इसके हुई, राइटर हुई, कर रहे हुई। हैं। जी जी, पूरी 2 एपिसोड्स में सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन हर सीन में पता है क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे पास आती हूँ, कहती हूँ ओहो हो गुल मेहर ने कितना बुरा किया, अपनी इतनी पर्सनल बात सबके सामने खोल दी। फिर मैं जाती हूँ, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, ओहो हो गुल मेहर ने इतना बुरा किया, अपनी पर्सनल चीज सबके सामने खोल दी। ओहो और ये ओहो फास्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है और तेजी ये से। दोनों एपिसोड ये में क्या बस हो यही रहा है? काम चलता रहा। हो क्या रहा है? और बस ये एक एडवांसमेंट हुई है बिरयानी कि के मसाले महंगे हो गए तो उन्होंने ना सादी बिरयानी रख दी है। तो एडवांसमेंट बस इतनी सी हुई है इस पूरे 2 एपिसोड्स में कि रमशा खान और जो खुशहाल खान है उनको दोबारा से एक कंबाइंड प्रोजेक्ट मिल गया है। अब ऑफ कोर्स उनकी लवी डवी चीजें शुरू होंगी और ये ड्रामा अल्लाह के वास्ते खत्म करो। लेट्स मूव ऑन। इससे भी बुरा ड्रामा है कोई? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है? जिनकी शादी उनकी शादी। जिनकी शादी किसकी शादी यूं होना भाई चाहिए। इस ड्रामे में मैं तबसरा भी नहीं करना चाहूंगी और मैं इसे फॉर्मली आज की एपिसोड में बता रही हूँ। मैं अगले एपिसोड से इस पे कोई रिव्यू नहीं दूंगी, ये बल्कि हम कुछ good नया decision। लाएंगे। इसमें सिर्फ Good एक ही चीज decision। अच्छी थी, VFX थोड़े अच्छे लगे मुझे। VFX अच्छे VFX हैं, That is ज़्यादा okay। है। that is the Okay one good thing that came out of the show। VFX अच्छे हैं ओके थे यार VFX, ओके ही यार, थे। लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी standards standard के लिहाज हिसाब से से बहुत बेहतर अच्छे है, लगे थे। बेहतर है। तो पूरी एपिसोड में कुल मिला के हुआ ये रिडल्स अभी भी सॉल्व हो रही हैं और एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है जो कि है जासिम, जो कि फियांसी है खुशी का। और उसकी एंट्री हुई है, कबीला दिखाया गया है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स एंड ऑल। लेकिन शादी डिले हो ये गई है, कहानी जानी पहचानी नहीं लग रही। पता नहीं है। तो शादी जो है ना वो डिले हो गई है और 2 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए डिले हो गई है। और दूसरा ये कि जो है आज़रबाईजान जो है हमारे प्यारे, आज़रबाईजान। उनको पता लग गया कि खुशी जो है वो एक आज़रबाईजान तो आदमजात- कंट्री का नाम है यार, आज़रबाईजान। हाँ हाँ यही तो यार खेल है। नामों का यार प्लीज यार मुझे कांटेक्ट कर लो यार, मेरा मेल दे देना, नाम वगैरह चाहिए मैं बता यार, दूंगा आपको। अजहर उनका असली नाम है, उन्हें प्यार से हम भाईजान भी तो कहते हैं तो जिनको। आज़रबाईजान यार, Yes। कम ऑन यार। तो खैर आज़रबाईजान को पता लग गया है कि खुशी मोहब्बत करिए एक आदमजात से, वो गुस्से में आके इस खुशी को स्टैचू कर देता है और खुशी अब किसी को नजर भी नहीं आ रही है। और अल्लाह के वास्ते गाइस, अब मैं ये ड्रामा मजीद नहीं देख सकती। अच्छा, मैं इसको एक चीज बोलूंगी, अगर ये ड्रामे के अंदर बड़े लोगों की बजाय बच्चे Young, रख देते yes। टीनेजर्स, तो ये ड्रामा फिर भी बहुत हजम अच्छा हो जाता और 4-5 के स्लॉट पे दे देते, 4 PM 5 PM I के स्लॉट feel पे। one of the biggest flaw here is कि जो आपकी पजल सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है ना, वो और बढ़ सकती थी। यू हैव अ गुड प्लेस, यू हैव अ गुड पजल सॉल्विंग की, agree। मतलब आपने इंट्रिकेट डिटेल्स डाली हुई हैं, आप उस पे फोकस करें, उस पे लेकर आए कहानी। देयर इज अ वेरी गुड शो लाइक दिस, हाउस ऑफ अनूबिस, वहां पे भी यही दिखाया उन्होंने सारा। काशिफ, हाँ, इस पर मैं ये कहूंगी कि भाई ये ड्रामा ऑल इन ऑल मेरे इंटेलेक्ट के ऊपर ना बहुत बड़ी तौहीन है, तो मैं इसको मजीद रिव्यू नहीं कर सकती। आई एम नॉट गोना रिव्यू इट एंड वी गोना ऐड अप सम अदर ड्रामा एंड शो। कमेंट्स करके बता दें हम कौन सा ऐड करना चाहिए, हम बिल्कुल। जरूर ऐड करेंगे गाइस, कम ऑन, हम आप ही अब के लिए तो कौन सा बैठे हैं। ड्रामा है? अरे अब हमारे तो पास एक अच्छा ड्रामा है गाइस, Definitely। शर पसंद। ओ हो हो। क्या एक्टिंग की है
मैं आप नुमान लोग को एजाज बोलता ने- था यार, नुमान एजाज इज द गोट यार। आप नुमान एजाज को क्यों अंडररेट करते हो यार? लविंग दैट कैरेक्टर। इस ड्रामे में तो उन्होंने ना सारे एक्टर्स को सख्त किस्म का जो है ना फोमो दे दिया है एक के यार, एक एक्टर इतनी मिड एज का एक्टर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उनकी मिड एज तो performance- खैर नहीं है, ज्यादा ही उनकी एज है। परफॉर्मेंस की तो हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन कमिंग टू द एपिसोड्स के एपिसोड्स में क्या काम किया और क्या नहीं किया, तो इस दफा एपिसोड में अच्छी चीज ये हुई है कि शरपसंद जो साहब हैं उनकी पूरी फैमिली ही शरपसंद है। पिछले वाह। एपिसोड्स में उनकी मतलब बेगम ने अकेले जाके नहीं है, पूरा खानदान साथ मिला हुआ है। Yes. पिछले एपिसोड में उनकी बेगम ने हल्ला मचा दिया था। इस एपिसोड में उनकी जो बेटी है उन्होंने जी नाक में दम कर दिया सामने वाले की। लेकिन देखें, कार्मा हैज इट्स ओन वे Definitely. कि होता ये है कि जनाब उनके जो वॉइस नोट्स हैं वो उनकी होने वाली जो ना होने वाली सास है वो सुन लेती है और कहती है ये लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी, अब जो है ना ये लड़की भी शरपसंद बन जाएगी किसी अच्छा, तरह। इसमें ये भी अच्छा लगा कि इन्होंने नुमान एजाज कैरेक्टर जब वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के कागजात के साथ खेल करता है, हम्म। और यहाँ पे हिरा मानी का कैरेक्टर आता हाँ, है, तो कार्मा एक वो- और जगह है। यस एग्जैक्टली। कि देखिए हीरा मानी को उन्होंने तब बुरी तरह कैरेक्टर असैसिनेट किया, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय की। इस एपिसोड में अच्छी बात ये हुई कि ही कम्स अप टू हीरा मानी अपने एक मसला सॉल्व करने के लिए। दूसरा ये कि इस ड्रामे में देखो नुमान एजाज का जो कैरेक्टर है, जो फरासत साहब है, तो उन्होंने मजीद एक शरपसंदगी ये की है कि उन्होंने एक प्लॉट किसी को बेच दिया बेच दिया। जिसको फ्रॉड हाँ, के तौर पेपर बिल्कुल। उसके खराब थे। खराब थे। तो जी अब वो हीरा मानी के पास गए कि जी इसको आप लोन देते, लेकिन हीरा मानी भी कितनी अच्छी बात करती है, वो कहती बड़े है मजे से इसके कहती खिलाफ है। केस करो और अगर लॉयर की जरूरत है तो पैसे मैं दूंगी लॉयर। अच्छा, तो दो घरों को तो ये डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं। तीसरा आते हैं हम अपने सनम और फिदा के घर में। सनम और फिदा के कहानी में ऐड ऑन ये हुआ है कि दे वांट टू कंसीव और वो Yes. डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लेकिन वहां एक छोटी सी ऑब्स्टिकल हल्का सा हमें महसूस हुआ है कि जो अफान का कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा धचका लगा है कि यार मेरे इतने टेस्ट क्यों हो रहे, मेरी बेगम के नहीं हो रहे। आई गेस इन्होंने अच्छा ये चीज बहुत अच्छी करी है इन्होंने, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आदमी जो है ना, या मेल स्पेशली, वो बहुत ज्यादा इस चीज को दिल पे या दिमाग हाँ। पे सवार लेता है जी जी कि अगर उसकी टेस्टिंग हो रही है या उसके हाँ। ज्यादा चेक किए जा रहे हैं, he's like ये कि तो मैं ऑब्वियस क्यों है, ये काफी स्टोरीज एंड दिस में। इज वेरी नाइस कि इन्होंने ये कंपैरिजन शो करके दिखा अच्छा, रहे ये हैं। कंपैरिजन वैसे काफी ड्रामा में एड्रेस हुआ है और इस ड्रामे में भी हो रहा है, लेकिन इसका आगे मुझे लगता है कनेक्शन की बनाएंगे कि ये किसी तरह फरासत साहब को पता Yes. लगेगा और फरासत साहब जो है ना फुप्पो वो बन आग के लगाएंगे, आग जो- लगाएंगे इस ड्रामे में। बिल्कुल, जब इतना कुछ गड़बड़ करने के बाद इनकी बेगम कहती है कैसे कर लेते हैं फरासत साहब आप ये, हमें भी मजा सिखा आ दें। जाता है, मजा आ जाता है। तो ये तो थे हमारे सारे ड्रामाज और कर लिए हमने उनके मजेदार किस्म के रिव्यूज। आप भी हमें शेयर कीजिए हमें और कौन से बिल्कुल। ड्रामे करने चाहिए। एंड बाय द वे कीप वाचिंग आवर नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में नया ड्रामा ला रहे हैं पामाल, और हम उसी का बिल्कुल। रिव्यू करेंगे। तो इसके बाद मेरा फेवरेट सेगमेंट है आपका पॉपकॉर्न पिक। पॉपकॉर्न पिक्स के अंदर भाई मैं लेकर आया हूं एक HBO ओरिजिनल का पीस मेकर, और Oh, उसमें nice. मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एक्टर जॉन सीना। सीना। बचपन से देख रहा हूं एंड आई हैव सीन ऑल हिज मूवीज। आई लव दिस कैरेक्टर, लव द गाय, आई लव के उसने रेसलिंग से हट के जब से वो एक्टिंग की दुनिया में आया ना, अमेजिंग एक वर्क। ये और एक द रॉक, Yes. दोनों यार टॉप एक्टर्स। अच्छा, मजे की बात है, पीस मेकर इज अ DC कैरेक्टर और वो सुसाइड स्क्वाड में पहले आया था। Exactly. वहां से फिर अब उसकी प्रॉपर सीरीज इन्होंने क्रिएट अच्छा, शुरू में इसका एक एपिसोड का उन्होंने लिंक भी दिखाया। अबाउट इट्स अबाउट के पीस मेकर एक हारा हुआ हीरो है, हु कंसिडर्स हिमसेल्फ हीरो, बट बहुत अपनी जिंदगी से हार चुका है, उसने बहुत बुराइयां सुनी है एंड पीपल कॉल हिम विलेन एंड ऑल दैट। इज इट अ सुपर हीरो? ही इज अ सुपर हीरो एंड ही इज अ गुड सुपर हीरो। सही है, ability उसके क्या अंदर है? ऐसी कोई पावर नहीं है, बट ही इज अ गुड मार्क्समैन, ही इज फनी, ही इज वेरी गुड। मैं आप लोग को बोलूंगा यार, मेरी एज के जो है ना, या जो कॉमिक्स वगैरह देखता है, कॉमिक फैन प्लीज तो जो भी है ना वो तो देखेंगे ही प्लीज देखेंगे। पीस मेकर देखो। सीजन 1 जरूर देखना, सीजन 2 इतना खास नहीं है, लेकिन सीजन 1 इज इनसेन। और इसकी सबसे बेहतरीन चीज इसका ओपनिंग साउंड, अमेजिंग। इनसेन यार, क्या हर एपिसोड से पहले इसका गाना आता है, इट्स गुड, कैरेक्टर्स आर वेरी गुड, और स्टोरी तो बहुत ही मजेदार है बिल्कुल। एंड इट्स अ गुड सीजन। और आखिर में एक्शन थ्रिलर कुछ type एक्शन है, डार्क कॉमेडी है यार, डार्क nice. कॉमेडी है यार, इनसेन कॉमेडी है, फनी है। जॉन सीना का कैरेक्टर इज वेरी गुड, प्लीज No doubt. देखना, बहुत अच्छा है ना। यार बॉयज आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हो, अब तो देखना बनता देखना है। पड़ता है। और आखिर में जब वो जा रहे होते हैं तो छुपा के उन्होंने डार्क के अंदर जो है ना सुसाइड स्क्वाड भी दिखाया होता है, जो जिनकी शक्लें सेकंड सीजन में रिवील होती हैं। ऐसा ओह ही है। नाइस, यस यस तो यस, यार बहुत बिल्कुल। जबरदस्त है, जरूर देखना पीस मेकर सीजन 1 तो प्लीज देखना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा पसंद है, और कोई और OTT आपको शो पता है तो प्लीज यार लेट मी नो, मैं जरूर Definitely. देखूंगा।
थैंक्स तो- अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। मैं जरूर शो देखूंगी, इतनी तारीफें करी दी हैं तो Peacemaker। नहीं। अच्छा नम्रा, हम्म। पॉपकॉर्न तो खा रही हो, हम्म। कभी कुकिंग की शौक है? क्यों भाई? यार मुझे ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, माइको ओरिजिनल्स में एक और शो है जिसका नाम है शेफ वर्सेस एआई। एंड शेफ वर्सेस एआई में क्या, शेफ जो है वो एआई से टक्कर हो रही है रिगार्डिंग कुकिंग रेसिपीज। वी हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स कमिंग जो एआई से रेसिपी जनरेट करवा रहे हैं, लाइक अ स्टेक और अ पास्ता और एनी सिजलिंग कोरियन डिश। शेफ अपनी ओरिजिनल रेसिपी बना रहे हैं एंड देन द इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग एआई बेस्ड रेसिपी जो एआई उनको सजेस्ट कर यार रहा है। ये तो बहुत ऊट-पटांग चीजें भी बता देता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए फिर एंड में यही फैसला दाल होगा के अंदर कि कस्टर्ड का तड़का। मेरा एक सवाल है, इन्फ्लुएंसर्स बना लेते हैं या वो ये आपको देख के पता शेफ मेरे ख्याल से शेफ इकबाल है ना, राइट? यस, शेफ शेफ इकबाल इकबाल है, है, ही इज guys, अ शेफ वेरी इकबाल। गुड शेफ। मुझे लगता है जब मैं माइको एक दफा स्क्रॉल करी थी ना, मैंने इसकी एपिसोड देखी, अली अब्दुल्ला वाली एपिसोड को मैंने देखा हुआ अरे है। यार बिल्कुल। यार बहुत फनी है। फनी आदमी है। उन्होंने जो एआई की जो है ना बजा देते हैं विद रेसिपीज, और प्लस रोज वाली एपिसोड ही मैंने डेफिनेटली हाँ। वो भी बहुत अच्छा है। तो भाई इस वीकेंड आपको कुछ नहीं करना सर, वीकेंड पे खाली हो, कुछ फ्री करना है, कुछ मजेदार करना है तो माइको लगाओ, रेसिपीज ट्राई करो और हमें बताओ कैसी है रेसिपीज। तो भाई इससे ज्यादा मैं आपको वीकेंड पे कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। Weekend बिल्कुल। में क्यों? बाकी Weekdays पीस में मेकर देख करो। लेना, वीकडेज पे टाइम नहीं मिलता ना। नहीं, हम बता मिल रहे जाता है। हैं ईपीएल चल रहा है यार, उस पे आप जितने स्पोर्ट इवेंट्स हैं वो चल रहे हैं, और बिल्कुल। पता नहीं न जाने अच्छी मूवीज स्पोर्ट्स आप चलती हैं। 24 घंटे और देखते आप हो। Movies चल रही रिवॉर्ड्स हैं, भी अर्न shows कर चल रहे रहे हैं, हैं। देख देख के रिवॉर्ड्स अर्न Rewards। कर रहे हैं भाई। क्यों मेरा नहीं तो आ रहे iPhone लोग? 17 आने वाला है माइको की तरफ से, मैं जीत गया। नाइस, मुबारक हो। ओके गाइस, तो हमने ये सारा तो कुछ तो कर दिया, लेकिन गाइस आप लोगों ने वो मजेदार किस्म का शो देखा, द म्यूजिकल शो जो ट्रेंड बना हुआ है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज द पाकिस्तान आइडल। यार क्या शो है, यार क्या शो है आई पर्सनली फील सीजन 1 से बहुत बेहतर निकला है ये वाला, यार। आफ्टर, एंड आई एम लविंग इट। और मैं एक चीज बताती हूँ, देखो मैंने उस शो को ना बिंज वॉच किया और मैंने हर एपिसोड देखी, उसके ऑडिशन राउंड से लेके उसके थिएटर राउंड्स तक मैं देख रही हूँ, और क्या मजेदार पैनल है, खूबसूरत Definitely। लोग, अच्छा टैलेंटेड पीपल और आवर जजेस। और यार पता है मुझे सबसे अच्छी बात क्या क्या? लगी, मैंने ऑडिशन राउंड देखा यार, कहाँ कहाँ से हमारा टैलेंट नहीं आया हुआ, बिल्कुल। गांव से, देहात से, शहर से, इसका टैलेंट अच्छा है। तो हमारे आर्ट को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन थ्रू दिस शो आप ये देखो कितने लोगों के ड्रीम्स कम ट्रू हो सकते हैं, राइट? गोल्डन माइक का क्या सीन है? गोल्डन माइक का सीन आते हैं उस पर कि हर एपिसोड में जो है गोल्डन माइक मिल रहा है। गोल्डन माइक मिलने का मतलब है कि जी आप सबसे बेस्ट थे एपिसोड में, और आगे जो थिएटर राउंड्स है उसमें ये हो रहा है कि अगर आपको गोल्डन माइक मिल गया तो आप डायरेक्ट जो है वो फाइनल एपिसोड्स में पहुंचोगे। तो लेकिन गोल्डन माइक का तो सिलसिला मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाबर तुम्हें गोल्डन माइक कतई नहीं बिल्कुल मिल नहीं। सकता है, चांदी का भी बिल्कुल नहीं। मिलेगा। चांदी का पीतल का भी तुम्हें नहीं मिल सकता अरे है। यार ये क्या है यार। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि इस पूरा जो शो है इसके थ्रू मुझे ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं यार, मैं आपको क्या Good। बताऊं आई नो। कि पाकिस्तान में क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या उस्ताद लोगों ने काम किया हुआ है, और इसके थ्रू मैंने एक्चुअली उन गानों को जाके सर्च किया कि यार ये कौन से गाने हैं, किसने बनाए हैं, एंड आई एम लविंग Loving दिस it। शो, लविंग आई इट, नो। एंड आई रियली विश कि द बेस्ट पर्सन विंस और टैलेंट ऊपर जाए, म्यूजिकली हम लोग इंशाल्लाह, ऊपर जाए। और इंशाल्लाह। मजेदार बात मैं आपसे कहूंगी बिलाल मकसूद कि आप पे एक भारी जिम्मेदारी है, सिंस यू आर द प्रोड्यूसर आल्सो, अच्छा। म्यूजिक प्रोड्यूसर हो आप कोक में हायर करते हो लोगों को और कहाँ कहाँ, तो प्लीज गिव दिस टैलेंट सम चांस, Yes, ये जाया ना हो yes, जाए इस शो के definitely। बाद, ये टैलेंट हमें कहीं ना कहीं नजर आए, हमें सुनने को मिले, हम इनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करें, तो बड़ा मजा आ रहा है इस शो को। चलो अब आते हैं भाई मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसमें मैं देता हूं इन दोनों से अलग ही कुछ, और वो है पॉपकॉर्न रैंकिंग। तो भाई नम्रा आप लीड लें तो ताकि मैं बेस्ट एक्टर जो मुझे लगा है वो मैं नुमान एजाज को दूंगी। नुमान एजाज द गोट। नूरुल हसन। एक्ट्रेस में मैं यहाँ देना चाहूंगी हानिया को देते हैं, हानिया को, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, हानिया। 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 और अब चलते हैं अपने नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ, तो मेरे लिए इस वीक का नेगेटिव आर्टिस्ट जो है वो है नूरुल हसन। आई एग्री विद नम्रा, नूरुल हसन नाइस। नुमान एजाज। यार ये क्या वाइस वर्सा। आखिरी कौन सी हमारी रैंकिंग बेस्ट ड्रामा, Best बेस्ट ड्रामा drama। को हम देने लगे हैं जमा तकसीम। जमा तकसीम। शरपसंद। तो जनाब ये थे हमारे सारे अनबायस्ड रिव्यूज, ओपिनियंस एंड फीडबैक। आपको भी अगर किसी ड्रामे को या किसी शो को ऐड ऑन इंक्लूड कराना हो तो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे शो को, वी रियली नीड योर अप्रिसिएशन। और मिलते हैं अगली एपिसोड में, यहाँ हम अपने एपिसोड को रैप अप करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Bye bye। हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अब तो गाना नहीं गा हुआ है ना? नहीं।
Stream it on Michael, stream it on Michael.